नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या आपके अगुआ और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल और उनके नवरत्नों में शुमार संजय सिंह को लंदन वाला खेल भारी पड़ गया? अब आपके मन में सवाल उठेगा कि लंदन वाला कौन सा खेल है, तो उस पर बात करेंगे। साथ ही अरविंद केजरीवाल को छठा सम्मन आया है, उस पर बात करेंगे। लेकिन इन दोनों पर आने से पहले संजय सिंह की चर्चा कर लेना बड़ा जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि अभी 7 फरवरी को उनकी जमानत याचिका खारिज हुई, जो दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने लगा रखी थी। और वहां से जो चीजें निकल कर आई हैं वो कई तरह के खुलासे कर रही हैं। और वो जो खुलासा है वो अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या का सबब है। क्यों है, इस पर हम आएंगे। लेकिन पहले ये जो इनकी जमानत याचिका खारिज हुई संजय सिंह की, तो उसको लेकर ये पहुंच गए अब सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने 2-3 बातें कही हैं, वो जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वहां इन्होंने फिर वही जो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है उसको चुनौती दी है। यानी वहां पहुंच गए हैं कि साहब अब आप कुछ हमारे ऊपर ध्यान दीजिए और देखिए किस तरह से हमें परेशान किया जा रहा है। तो ये उनकी याचिका में है। क्या है, 4 अक्टूबर 2023 को अवैध गिरफ्तारी से पहले उन्हें 2002 की धारा 50 के तहत नोटिस नहीं दिया गया था। यह उन्होंने अपनी याचिका में कहा है। उनकी गिरफ्तारी दिनेश अरोड़ा के बयान पर आधारित है, जिन्हें वर्तमान मामले में 3 अक्टूबर 2023 को माफी मिल गई थी। संजय सिंह ने याचिका में कहा है कि उन्हें फंसाने के लिए उपलब्ध एकमात्र सबूत वही है जो आरोपी दिनेश अरोड़ा ने बताया था। दिनेश अरोड़ा 3 अक्टूबर 2023 को सरकारी गवाह बन गया और उसे माफी दे दी गई। संजय सिंह ने कहा कि उन्हें दिनेश अरोड़ा के मौखिक बयान के बाद धारणा या विश्वास के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। यानी वो जो चुनौती उन्होंने दी है उसमें वो 2 बातें रेखांकित कर रहे हैं। एक तो ये कि वो दिनेश अरोड़ा की जो अपनी विश्वसनीयता है उसी पर जो है वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। और सवाल खड़ा करने की वजह ये बता रहे हैं कि साहब सिर्फ मौखिक बयान है, इन्होंने जो है कोई एविडेंस लाकर दिया नहीं। एक बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमको जो गिरफ्तार किया गया तो हमको तो कोई नोटिस वगैरह दिया नहीं गया, उससे पहले ही हमको उठा लिया गया। तो इन दो बातों पर वो आप एक तरह से कहें कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त लगाई है। पर ये जो मसला दिनेश अरोड़ा वाला है, देखिए दिनेश अरोड़ा ने जिस तरह से भांडा फोड़ा है उसी वजह से दिल्ली का आप एक तरह से कहें कि लंदन कनेक्शन निकल आया। और वो कनेक्शन जो है अब ऐसा लग रहा है कि बड़ा भारी पड़ रहा है। जिस दिनेश अरोड़ा के बयान को संजय सिंह मौखिक कह रहे हैं, दरअसल वो बयान जो है वो 164 के तहत भी दर्ज हुआ। अब 164 के तहत दर्ज हुआ तो यानी वो माना जाता है, कहा जाता है जो कानून है, यानी मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज होता है और मजिस्ट्रेट जो है वो उस बाबत पूरा इत्मीनान कर लेते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि दबाव में ये बोल रहा है, नहीं तो किसी को फंसाने के लिए। तो यही जो आधार रहा, इसी आधार पर उनको एक तरह से कहें कि उनकी जमानत याचिका भी खारिज हुई। तो अब ये कह रहे हैं कि नहीं साहब इनका सिर्फ मौखिक बयान है। खैर, उससे बड़ी बात यह है कि दिनेश अरोड़ा ने यह बात बताई थी कि हमको लंदन में धमकाया गया। धमकाया कौन? विजय नायर ने धमकाया लंदन में, और कहा कि साहब अगर जो है आपने डिप्टी सीएम संजय सिंह इनमें से किसी का नाम वगैरह लिया तो आप समझ लीजिएगा फंस जाएंगे। खैर, तो वो लंबे समय तक चुप रहे और इस बात को निचली अदालत में यानी राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह ने उठाया भी था कि अभी तक ये चुप क्यों थे, अब क्यों बोले हैं। तो ये अब सारी बातें कोर्ट के रिकॉर्ड पे हैं कि चुप क्यों थे, डराया धमकाया गया था, अब बोलने लगे हैं। जब बोले हैं तो उन्होंने पूरा भांडा फोड़ किया है कि हमने कैसे कैसे पैसे पहुंचाए, वो सारी बातें हमने बताई हैं। अब आप देखिए जो ये बता रहे हैं कि हमने पैसे कैसे कैसे पहुंचाए, तो इन्होंने बात तो सब बता दी, लेकिन अभी भी जो ट्रायल है वो शुरू नहीं हुआ। उसके लिए ईडी और सीबीआई लगी हुई है।
लेकिन इस बीच कई और चीजें हैं जो ईडी जानना चाहती है, और उसी के लिए वो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है सम्मन हो रहा, जा नहीं रहे हैं। 5 बार सम्मन हुआ, वो गए नहीं। तो जब 5वीं बार भी नहीं पहुंचे तो ईडी जो है वो कोर्ट पहुंच गई कि चलो अब कोर्ट का ही सहारा है। सो कोर्ट गए और वहां अब इनको संभवतः 17 फरवरी को पेश होना है कोर्ट में। अब कोर्ट में जो होगा वो होगा, लेकिन इधर ईडी ने एक और जो है सम्मन इनको भेज दिया कि 19 को आप जो है हाजिर होइए। अब ये जो 19 की हाजिरी है अरविंद केजरीवाल की, या जो पहले 5 सम्मन हुए उसमें जो अरविंद केजरीवाल को जाना था, तो वहां सवाल बड़े महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि देखिए संजय सिंह भी बंद है, मनीष सिसोदिया भी हैं, विजय नायर भी हैं, ये तमाम लोग जो है वो बिहाइंड द बार है। और जो ये आरोप है, उस आरोप की जो छानबीन है, उस छानबीन के लिए इनसे बात करना बड़ा जरूरी है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ईडी कह रही है। ईडी ने जो कोर्ट में कहा है, 5वें सम्मन पर जब हाजिर नहीं हुए थे तो कोर्ट में उन्होंने बताया कि क्यों जरूरी है। ईडी ने इस मामले में अब तक कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, विजय नायर जैसे लोग हैं। ईडी को अपनी जांच आगे बढ़ाने के लिए, प्रोसीड ऑफ क्राइम का पता लगाने के लिए, अन्य लोगों की भूमिका पता लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल को सम्मन देना जरूरी था। शराब नीति में आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं को कथित तौर पर फायदा पहुंचाने के लिए आपराधिक षड्यंत्र बनाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी के सदस्य भी हैं। दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 बेहद ही गुप्त तरीके से और मुख्य लाभार्थियों की मिली भगत से तैयार की गई थी, जिन्हें अवैध आर्थिक लाभ के बदले में लाभ और उपहार दिए जाने थे। ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से ईडी चाहती है कि ये आकर बताए। ये इनको सम्मन दिया जा रहा है कि आप मुंह खोलिए साहब, क्या कुछ हुआ। लेकिन आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं कि साहब फंसाया जा रहा है हमको। तो ये जो ईडी है, ये सीबीआई है, वो भाजपा की टूल बन गई है। अब यहां ये टूल की बात कर रहे हैं और उसमें एक चीज और जोड़ देते हैं कि साहब देखिए जो गवाह है उनको डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन और संजय सिंह की गवाही को कहा जा रहा है कि तो मौखिक है, यानी कह रहे हैं कि कोई सबूत ला के दें। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि 164 के तहत इनका बयान दर्ज है एक, और दूसरा डराने धमकाने वाली जो बात है वो तो जो दिनेश अरोड़ा ने कही है कि साहब हमको विजय नायर ने लंदन में धमकाया, वो जो एक आप समझिए कि टर्निंग पॉइंट है। दिनेश अरोड़ा की गवाही इस पूरे मामले में टर्निंग पॉइंट है। दिनेश अरोड़ा की ही गवाही की वजह से आप देखिए संजय सिंह बिहाइंड द बार पहुंचे। और आपको ध्यान होगा जब दिनेश अरोड़ा को ईडी ने उठाया था तो तमाम वो लोग जो इस पूरे मसले को देख रहे हैं वो स्तब्ध थे। उसका कारण था क्योंकि दिनेश अरोड़ा सीबीआई के सरकारी गवाह बन चुके थे। अब सीबीआई का सरकारी गवाह उसे ईडी उठा रही है, ये बात बहुत लोगों के लिए आप ये कहें कि बदहजमी का विषय बन गई थी कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन फिर देखिए क्या हुआ कि जब ईडी लेके गई तो बहुत कुछ चीजें फिर दिनेश अरोड़ा ने बताई, और उस बताने की वजह से आप देखें कि संजय सिंह इस मामले में निकल कर आए कि नहीं साहब ये जो है यही मुख्य साजिश करता है। तो अभी दिनेश अरोड़ा ने बहुत कुछ बताया है, तो अब ये डरा धमका के जो चुप कराने की कोशिश हुई थी वो कोशिश अब लग रहा है कि नाकामयाब हो गई है। और जो लंदन में धमकी दी गई थी वो अब एक तरह से कहें कि भारी पड़ रही है, क्योंकि तब तो धमका दिए थे तो दिनेश अरोड़ा डर गए थे, लेकिन अब दिनेश अरोड़ा खुलकर बोल रहे हैं, और जब खुलकर बोल रहे हैं तो सबके कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं। और इसीलिए ईडी चाहती है कि अब जो है आए अरविंद केजरीवाल और तमाम बातें बताएं। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि ये जो छठा सम्मन आया है
इस पर क्या कुछ केजरीवाल करते हैं, और फिर 17 तारीख को क्या होता है उसका भी इंतजार रहेगा। लेकिन इतना तो तय है कि अब केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आपकी क्या राय है ज़रूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।